एक्चुअली मुझे The Prime Minister has made his move. Full operational freedom. Indian Navy's carrier battle group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea. INS खुखरी आज़ादी के बाद भारतीय नेवी का पहला और आखिरी वॉरशिप जो एक वॉर में डूबा था। 176 जवान शहीद हुए, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोगों को इस कहानी का असली सच नहीं पता। एक सेक्रीफाइस जो आज भी किसी को याद नहीं, एक कहानी जो समुद्र के नीचे ही दब गई। आज वही कहानी सामने आएगी। Isn't she beautiful? क्या तुम सच में इसकी कहानी जानना चाहते हो? आप कौन? कहानियों में शब्दों से ज्यादा जरूरी होती है यादें। पर आपको कैसे पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ जिसे दुनिया शायद भूल चुकी है। हाँ, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? क्योंकि मतलब ये सब इंडिया पाकिस्तान तो चलता ही रहता है ना। 1971 पाकिस्तान दो टुकड़ों में था। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जहाँ से बांग्लादेश बना। लेकिन उनका कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी सब अलग था, और वेस्ट को ईस्ट के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शेख मुजीबुर रहमान जीते, ईस्ट पाकिस्तान बोला अब हमें भी पावर है। वेस्ट पाकिस्तान बोला जीत गए तो क्या हुआ, हुकूमत तो हमारी ही रहेगी। और बस फिर क्या था, सब खत्म। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम था, फिर भी ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट की जीत ही हजम नहीं हुई। हाँ, वो तो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन फिर आया ऑपरेशन सर्च लाइट। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, हिंदू फैमिलीज सबको निशाना बनाया गया। हजारों का कत्ल हुआ, हजारों औरतों का रेप हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कल्चर अलग था और उन्होंने सच बोला था। दुनिया खामोश थी। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां से भाग के इंडिया आए, भूखे नंगे। भारत पर मानो एक इंसानी सुनामी टूट पड़ी थी। तो इंडिया ने क्या किया? मतलब हम तो सीधा जंग में घुस गए होंगे ना? नहीं, पहले डिप्लोमेटिक तरीके से समझाया, लेकिन दुनिया की सुपर पावर्स को सिर्फ अपना फायदा दिखता था। फिर इंदिरा गांधी ने कहा बस अब बहुत हो चुका। इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया। मुक्ति वाहिनी? अब वो क्या है? ईस्ट पाकिस्तान के वो लोग जो इन तकलीफों से गुजर रहे थे, और इंडिया ने तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी तैयार कर लिया था। ये वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं थी, समंदर भी लाल होने वाला था। सो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ INS खुखरी? और मतलब यहाँ से वॉर चालू कैसे हुआ? 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने इंडिया के एयर बेसिस पर अटैक कर दिया। उसी रात इंडिया ने डिसाइड कर लिया अब जवाब देना पड़ेगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडिया का सबसे बोल्ड न्यूज। 4 दिसंबर 1971 इंडियन नेवी मिसाइल बोट्स INS निपट, INS निर्गत, INS वीर और INS किल्टन ने मिलकर कराची पोर्ट पर फ्यूरियस अटैक किया। ऑयल टैंक्स, वॉरशिप्स, कार्गोस सब डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जब इंडिया जीत रहा था, तब पाकिस्तान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार यूज किया, सबमरीन। यस, PNS हंगूर, और उसका निशाना था INS खुखरी। वॉर सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं होती, कभी कभी मौत पानी के नीचे से भी आ जाती है। क्या हुआ था उस रात को? उस रात समंदर शांत था, और शांत पानी अक्सर गहरा और खतरनाक होता है। INS खुखरी इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन फ्रिगेट दीव के कोस्टल वाटर्स में पेट्रोलिंग कर रहा था। PNS हंगूर ने खुखरी के रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किए, अपनी पोजीशन बदली और INS खुखरी की ओर बढ़ने लगी। PNS हंगूर एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी और उस वक्त वो शिकार के लिए निकली थी। दूसरी तरफ INS खुखरी एक ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट अपनी ड्यूटी में लगी थी।
What no one knew was that an unseen enemy was already watching us. अंगूर ने पहला टॉर्पेडो फायर किया। समंदर के पानी को चीरता हुआ खुकरी की तरफ बढ़ा, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। मतलब हम सेफ थे क्या? हाँ, लेकिन अंगूर ने देर नहीं की। दूसरा टॉर्पेडो फायर किया, इस बार सीधा इंजन रूम पर निशाना किया। इंजन रूम तुरंत ब्लास्ट हो गया, पूरे शिप का कंट्रोल हिल गया। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, सब कुछ चंद पलों में खत्म। मैंने तुरंत इवैक्यूएशन के ऑर्डर दिए। आई ट्राइड टू सेव एज मेनी एज आई कुड। और शिप के कैप्टन? कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला। उन्होंने अपनी ड्यूटी को अपनी जान से ऊपर रखा। जब तक एक भी आदमी उस शिप पर जिंदा था, वो नहीं निकले। आज भी द्वीप के इस शांत कोने में समुद्र की लहरों के बीच एक दर्द भरी याद को संभाल कर रखा गया है। यहाँ हवा के साथ एक कहानी चलती है, एक कहानी जो 176 वीर जवानों के खून से लिखी गई थी। वो रात भारत के वीर पुत्र अपनी जान से ज्यादा अपने देश की इज्जत संभाल गए। उनके नाम यही पत्थरों पर अमर हो चुके हैं। ये सिर्फ यादें नहीं, ये पत्थर की लकीरें हैं जो समय के साथ भी नहीं मिटेगी।